हे हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी का सिलेबस क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का सिलेबस क्या होता है फॉर 2026 एंड फॉरवर्ड, एंड कौन से डिसिप्लिन्स बीएससी के अंडर होते हैं। तो जैसे बताया जाता है कि बीएससी एक प्राइमरी कोर्स है 3 साल का या 4 साल का, और बीएससी कोर्स यूजुअली 3 साल का होता है, और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं अगर 3 साल का कोर्स है, या एक्स्ट्रा 1 ईयर का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर्स होते हैं, पर जनरली ये 3 साल का कोर्स होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप बीएससी में हर अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, तो डिसिप्लिन के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीएससी है इन फिज़िक्स। तो अगर आप बीएससी इन फिज़िक्स करना चाहते हो तो आपको आपके विषय होंगे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये सारे विषय आपको पढ़ने को मिलते हैं जब आप बीएससी इन फिज़िक्स करते हो। जब आप बीएससी इन केमिस्ट्री करते हो तो बीएससी इन केमिस्ट्री में कौन से विषय आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो इसमें आपको मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, केम इन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल बायोलॉजी, मटेरियल केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मॉलिक्यूलर जो मॉडलिंग होती है, मॉलिक्यूलर एटम्स वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और कैसे केमिकल्स की बायोलॉजी होती है उसके बारे में आप पढ़ते हो। मटेरियल्स जो होते हैं आयरन या स्टील, कॉपर, उनकी केमिस्ट्री कैसे होती है, उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो बीएससी केमिस्ट्री के अंदर। बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस या फिर जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आप पढ़ते हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स यानी डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी विशेष किस्में आती हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है। इनके बीच अंतर क्या है और हर डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। फिर आप पढ़ते हो एल्गोरिदम्स। कोई भी एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम का क्या यूज़ है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हो। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, या फिर जावा में प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स, और उसके साथ साथ आप प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो भी सीख जाते हो या समझ जाते हो। फिर आप पढ़ते हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और कौन से विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम्स दुनिया में मौजूद है, जैसे कि विंडोज़, जैसे कि होगा विंडोज़ हो गया आपका, या फिर एंड्रॉयड। हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ते हो। फिर आप पढ़ते हो मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग और उसके एप्लीकेशंस क्या है। फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हो। ये सारे विषय आप पढ़ते हो इफ़ यू टेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। फिर आता है बीएससी इन डेटा साइंस। यहाँ पर आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, एआई ड्रिवन इनोवेशन, बिहेवियर इकोनॉमिक्स एंड बिग डेटा कंप्यूटिंग। आपने अपनी 10वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में आपने शायद प्रोबेबिलिटी नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी एक मैथ्स का इम्पोर्टेंट, गणित का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते हो कि कोई चीज़ की होने की संभावना या ना होने की संभावना कितनी होती है। जैसे कि मान लो कि आप एक कॉइन उछाल रहे हो, तो इस कॉइन में हेड्स आने की संभावना क्या है और टेल आने की संभावना क्या है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो। स्टैटिस्टिक्स यानी कोई भी डेटा अगर आता है तो उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड क्या है, कोई भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स में। फिर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप बेसिकली पढ़ते हो कि मशीन्स कैसे काम करती है, एक मशीन मॉडल कैसे बनाया जाता है, मॉडल को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। फिर आप पढ़ते हो एआई ड्रिवन इनोवेशन, आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के बारे में, और आप पढ़ते हो बिग डेटा कंप्यूटिंग। बिग डेटा कंप्यूटिंग होती कैसे है, बैकएंड में डेटा स्टोर कैसे होता है सर्वर में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो जब आप बीएससी इन डेटा साइंस करते हो। अगला है बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हो एग्रोनॉमी के बारे में, आप पढ़ते हो मेटीरियोलॉजी यानी कि जो भी प्लैनेट्स है उसके बारे में, अर्थ के बारे में,
आप पढ़ते हो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो मेटीरियोलॉजी के बारे में हम ज़रा देखते हैं। हाँ, मेटीरियोलॉजी यानी स्टडिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आप पढ़ते हो अर्थ के बारे में, अर्थ के या फिर प्लैनेट्स के बारे में, और कैसा टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो मेटीरियोलॉजी में। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक यानी जो भी स्टॉक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। और जो भी कैटल होता है, जैसे कि गाय या जो भी बफेलो, जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी कैटल्स होते हैं जो ग्रेस किए जाते हैं एक फील्ड में, एक एग्रीकल्चर में, तो उनको आप कैसे पाल सकते हो, उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो लैंड को ग्रेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर। फिर आप पढ़ते हो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल को यानी कि मिट्टी को और पानी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, आप उसके बारे में भी पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हो। तो आई होप आपको बीएससी इन डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।